महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। और आज इसी सोने और चांदी की चमक और दमक में हमारे जैसे अपने आप को निरंकारी मिशन का फॉलोवर कहने वाले लोग भी दिन रात लगे हुए हैं। सतगुरु समझाते हैं अपनी बात में कि जो कुछ इन्हीं आँखों द्वारा देखने में आता है वह सब विष है। पवित्र अवतार वाणी गवाही दे रही है कि भव्य अट्टालिका कुटुंब कबीला यह सब ही तो माया है। दृष्टिमान है सकल विनाशी चलती फिरती छाया है। और रहना है हमें इस संसार में तो इस माया की जरूरत है, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में तीन चीजों की आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। इसी तरह से अध्यात्म में भी तीन चीज की आवश्यकता है, सेवा, सुमिरन और सत्संग। दास तो कहता है कि अगर जीतनी है हमें अपने जीवन की जंग तो नियमित करते रहना होगा सेवा, सुमिरन, सत्संग। इसी भाव को लेकर के दास सत्संग में जाता है, यथासंभव सेवा भी करता है और सुमिरन भी करता है। पर एक जगह पर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कहा कि पढ़ना तथा सुनना बिल्कुल ही व्यर्थ है। पढ़ना भी व्यर्थ है और सुनना भी व्यर्थ है। अब दास सोच में पड़ गया। यहाँ तो हम संगत में जा कर के जब माइक पे बोलने का मौका मिलता है तो कहते हैं कि दास को आशीर्वाद लेने का मौका मिला। सेक्रेटरी महात्मा भी कहते हैं कि अब फला महापुरुष गीत अथवा विचार द्वारा सतगुरु के आशीर्वाद के पात्र बनेंगे। और समय के मुर्शद, समय के पैगंबर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि पढ़ना और सुनना दोनों ही व्यर्थ है। तो समस्या सामने आ गई कि फिर किया जाए, फिर क्या करना सही है। इसी बात को हम आज शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के इस दिव्य पावन प्रवचन में समझेंगे कि हुजूर ने ऐसा क्यों कहा, कब कहा और किस लिए कहा। तो दास एक बार पुनः आप सभी संत महात्मा के श्री चरणों में उपस्थित है। वचनामृत नामक पुस्तक में से कुछ दिव्य प्रवचन शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के लेकर के, और इन प्रवचन को आपके श्री चरणों में रखने से पहले एक याचना, कामना, प्रार्थना की आप सभी संत माई बाप हो, आप ही के पास समस्त संसार की सारी रिद्धियाँ और सारी सिद्धियाँ, सारी निधियाँ हैं। आपके ही आशीर्वाद से दास का और दास के परिवार का भी कल्याण होना है, उद्धार होना है, निस्तार होना है। तो आप सब ऐसी कृपा दृष्टि, ऐसी दया दृष्टि अपना वरद हस्त्र दास के और दास के परिवार के ऊपर बनाए रखें, जिससे दास अंतिम क्षणों तक एन केन परिक्रेण किसी भी हाल में अवस्था और व्यवस्था जैसी भी सतगुरु की कृपा से हो, पर मन का तार इस निरंकार से जुड़ा रहे। सतगुरु के श्री चरणों का ध्यान करता हुआ आप सभी संत महापुरुषों का सत्कार कर पाए, प्यार कर पाए। यही याचना, यही कामना, यही प्रार्थना। एक बार सच्चे हृदय से मन को एकाग्र करते हुए समय के मुर्शद, समय के पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज के श्री चरणों में जोड़ते हुए आइए सुनते हैं गुरु वचनामृत नामक पुस्तक से शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के दिव्य पावन प्रवचन, जिसमें हुजूर ने फरमाया कि पढ़ना और सुनना दोनों ही व्यर्थ है। और आगे कह दिया कि इन आँखों से जितनी चीज़ें दिख रही हैं सब जहर हैं। अब जहर तो सब जानते हैं कि जहर खाने से मौत हो जाती है, यह जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। इस जहर से कैसे बचा जाए, और अगर पढ़ना और सुनना व्यर्थ है तो फिर क्या किया जाए, इन्हीं बातों को आज हम इस दिव्य प्रवचन में समझेंगे। एक बार जय घोष में साथ देते हुए सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के दिव्य पावन प्रवचन। कहा मन बिखी आशिव लपटाही, या जग में को रहनु न पावे, इक या वही इक जाई। शहंशाह जी ने फरमाया, साध संगत जी धैर्य निरंकार। साध संगत ऊपर लिखे हुए वचनों को ध्यान से विचारने की आवश्यकता है।
ये उन महापुरुषों के वचन हैं जिनको हम प्रभु से भिन्न नहीं समझते। यदि हम इन वचनों के अनुसार अपना जीवन नहीं बनाएंगे तो सब व्यर्थ हो जाएगा। जिस प्रकार कोई सरकारी नौकर अपनी सरकार के आदेशानुसार प्रत्येक कार्य करता है और अपनी इच्छा को त्याग देता है, इसी प्रकार यह एक सच्ची सरकार है जिसकी आज्ञा के अनुसार चलना शिष्य के लिए आवश्यक है। संतों के रचे हुए ग्रंथ गीता, कुरान आदि ग्रंथ, अंजील, वेद शास्त्र आदि किसी विशेष जाति के लिए नहीं बल्कि सारे संसार के लिए समान रूप से हैं। इस शब्द में जो वचन आया है वह आप सब ने अपने लिए ही समझना है, ना कि दूसरों के लिए। यह शब्द श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कहा है, जो कुछ इन आँखों द्वारा देखने में आता है वह सब विष है। तुम इनमें लिप्त क्यों हो गए हो? साध संगत विष रूपी माया में सब चीज़ें आ जाती हैं, या गृहस्थी भी, धन दौलत, स्त्री पुत्र आदि सभी संबंधी। यदि इंसान प्रभु को भूल कर इनमें लिप्त होता है तो इंसान माया रूपी विष का पान करता है। जिस प्रकार कहा है, बिचहूँ गर्भे निकल आइया, खसम विसार दुनी चित लाइया। जब माता के गर्भ में थे तो परमात्मा से अरदास करते थे कि हमें यहाँ से बाहर निकालो, हम सदा तुझे याद रखेंगे, तेरी भक्ति करेंगे। लेकिन बाहर आते ही इंसान परमात्मा को भूल कर माया में लिप्त हो जाता है। माता के उदर महि प्रतिपाल करे, सो क्यों मनुए बिसरिए, मनऊ किए बिसारिए, यवड़ू दाता जी अगन अहि आहार पहुँचावे। उस भयंकर अवसर पर हमारी रक्षा एकमात्र प्रभु ने की, पर मूर्ख इसे नहीं समझ पाते, इसलिए वे आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं। या जग में को रहनु न पावे, इक या वहीं इक जाई। आप सब लोग जानते ही हैं कि इस जगत में ना कोई पहले स्थिर रहा है और ना ही कोई सदा रह सकेगा। इस संसार में तो यात्री की भांति आना जाना लगा ही रहता है। जैसे एक यात्री किसी सराय में एक रात्रि के लिए ठहरने को जाए और वहाँ पर शोर मचाना और सभी से झगड़ना शुरू कर दे तो उसे कोई भी भला नहीं कहेगा। सब लोग यही कहेंगे कि यह एक रात काटने के लिए यहाँ आया था, फिर ऐसे क्यों झगड़ता रहता है। इसी प्रकार हम लोग इस संसार में आए हैं एक प्रभु निरंकार को पाने के लिए, ना कि जप तप पाठ पूजा कर्म कांड आदि के झगड़े डालने के लिए। यदि हम इस चक्कर में पड़ गए तो बहुत कठिनाई होगी। यहाँ पर समझाया गया है कि इस जगत में किसी ने सदा नहीं रहना। काको तनु धनु संपत्ति का की कास्यु नेहु लगाई। यह वही बात है जो पहले कह दी गई है। यह तन मन धन परमात्मा की देन है, जिसको हम अपना समझकर भूल बैठे हैं। हमने गर्भ में प्रण किया था कि हे प्रभु, तुमने ही यह सृष्टि रचकर इसका पालन पोषण करना है और आपने ही हमारी रक्षा करनी है। मैं आपको श्वास श्वास याद रखूँगा, मुझे इस बंधन से मुक्त करो। प्रभु ने तो कृपा कर दी। प्रभु ने हमें जन्म देकर खान पान रहन सहन आदि सभी सुविधाएं सुलभ कराईं। वैसे तो पशु भी खाते पीते हैं, परंतु पशु में और इंसान में बहुत अंतर है। वे अपना भला बुरा नहीं सोच सकते। इंसान को ज्ञान बुद्धि और विवेक अधिक मिली हुई है, इसके बिना इंसान भी पशु समान है। ज्ञान हमें प्रभु से जोड़ता है। यदि प्रभु याद नहीं, निरंकार का उपकार भूल गया तो फिर इंसान और पशु में कोई अंतर नहीं रहा। इंसान को निरंकार प्रभु से हर क्षण कृपा की ही अरदास करनी चाहिए। आपका यही कर्तव्य है कि आप हर समय निरंकार को याद रखें, सबसे प्यार करें, हर समय सबका भला मांगें। यह निरंकार एक कल्प वृक्ष के समान है। जो सोचेंगे वह बात अवश्य पूर्ण होनी है। ये बातें केवल मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की हुई है। ये बातें केवल मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि मुंह से कोई आप शब्द कह बैठें, मन में कोई बुरा ध्यान आ जाए तो बाद में पछताना पड़े। मेरे देखने में आया है कि कई संत जन किसी बीमार व्यक्ति को जब देखने के लिए जाते हैं तो उसका रोग दूर करने की बजाय उसका बोझ बढ़ा आते हैं।
मैं ऐसे इंसानों को कहा करता हूँ कि आप तो उसकी भलाई के लिए गए थे, परंतु उसका भार और अधिक बढ़ा आए हैं। आप जब बीमार को देखने के लिए जाते हैं तो यह जरूरी है कि आपका अपना गुरुमत के अनुसार ध्यान हो। जब वह बीमार कहे कि मुझे कष्ट है, तब आप यही कहें कि दातार कृपा करेंगे, चरणामृत का पान करो, तो वह अवश्य ही ठीक हो जाएगा। यदि आप यह कह देते हो कि यह रोग तो बड़ा ही भयंकर है, किसका इलाज कर रहे हो, जब वह किसी डॉक्टर का नाम बताता है तो आप किसी अन्य समझदार डॉक्टर के विषय में सलाह दे देते हैं, तो उसे यह सब करना पड़ता है। अलग अलग दवाइयों के करने से कष्ट बढ़ ही जाएगा। वह पहले ही बहुत अधिक खर्च कर चुका होता है और आप उसे अन्य डॉक्टरों के लिए कह जाते हैं। यदि वह रोगी आपके वचनों के अनुसार ना चले तो वह ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि संतों ने कहा है और मानने के लिए इतना धन नहीं होता जो वह खर्च कर सके। इसलिए मैं कहता हूँ कि सब लोग डॉक्टर बनकर ना जाया करो, गुरसिख बनकर जाया करो। यही कहा करो कि दातार का ध्यान करो, संतों के चरण धोकर पियो, रोग दूर हो जाएगा। यदि निरंकार पर विश्वास रखकर मिट्टी भी उसे दवा के रूप में दे दें तो वह ठीक हो जाएगा। इसलिए जो भी कोई संत महाजन किसी अन्य महापुरुष के स्वास्थ्य के विषय में पूछने के लिए जाएं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखा करें। यहाँ शब्द आया है कि तन धन संपत्ति सब किसकी है, केवल ज्ञानी जनों को ही यह पता है। संसार तो सब चीज़ें अपनी मानता है, परंतु ज्ञानी जन कहते हैं कि हे प्रभु, यह सब कुछ तेरा है। दो दिसे सो सगल विनाशे, जीव बादर की छाही। यह स्पष्ट कहा है कि आँखों से जो कुछ भी दिखाई देता है वह बादलों की छाया की भांति नश्वर है। अभी अभी हम जब मोटर से आ रहे थे तो मार्ग में कई जगह बादलों की छाया हुई और फिर बादल दूर हो गए थे। यही हालत आँखों से दिखाई देने वाली माया की है। तज अभिमान शरण संतन गहु, मुकति हो ही छिन माही। साध संगत यह बात सभी प्राणियों के लिए कही गई है कि अभिमान का त्याग करके सभी प्रभु की शरण में आओ। मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ कि किसी से ईर्षा द्वेष विरोध ना किया करो। अपने आप को सब संतों की चरण धूलि के समान समझा करो। आपने सदा संतों का दास ही रहना है। कभी भूल कर भी किसी संत की ओर उंगली ना उठाओ। यदि हम एक उंगली किसी की ओर उठाएंगे तो 4 उंगलियां खुद ब खुद हमारी ओर हो जाती हैं। संतों की निंदा करने से पाप के भागीदार बनते हैं। हम संगत में पहले किए हुए अपराधों के लिए माफ़ी मांगने आए हैं, ना कि और अधिक पापों की वृद्धि करने। संतों की कृपा से ही यम के पास से बच सकते हैं। यदि साधुओं की संगत में आकर भी भ्रमों में पड़े रहे तो अपनी ही हानि होगी। कोई यह समझे कि नशा करने से मैं दूसरे को हानि पहुंचा सकूंगा तो यह गलत है। यदि हम अपनी आंखें बंद कर दें तो अंधकार अपने लिए हो जाएगा, ना कि किसी और के लिए। हर प्रकार का अभिमान तजकर संतों की शरण में जाना है। आपने तो केवल एक अकाल पुरुष का गुणगान करना है। इस पंक्ति में यही कहा गया है कि अभिमान को छोड़कर संतों की शरण में आओ, जिसके फल स्वरूप क्षण भर में मुक्ति मिल जाएगी। फिर मुक्ति में क्या देर लगती है। जिस प्रकार जब कोई जज किसी अपराधी को मुक्त करना चाहे तो उसे क्या देर लगती है, इसी प्रकार पूर्ण सद्गुरु भी क्षण मात्र में भवबंधन से मुक्त कर सकता है। जन नानक भगवंत भजन बिनु सुख सपने भी नहीं। साध संगत भगवान की भक्ति के बिना सपने में भी सुख नहीं मिल सकते। कई लोग प्रातः उठने आंखें मूंद कर माला जपने कर्मकांड करने को भक्ति कह देते हैं। वास्तव में यह भक्ति नहीं। कभी ऐसी भ्रांति में ना पड़ना। भक्ति का अर्थ है भगवान को जानकर संतों की निष्काम सेवा करना। कई लोग मुझसे भी पूछते हैं कि बाबा जी भक्ति किस समय करनी चाहिए, नाम का जाप कब करना चाहिए। मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैं तो भक्ति का कोई निश्चित समय नहीं बताता हूँ। ज्ञानियों की तो श्वास श्वास में भक्ति होती है। ज्ञान मार्ग तो इसी बात की पुष्टि करता है, किंतु कुछ महात्मा कहलाने वाले लोगों को समाधि आदि लगाने की प्रेरणा देते हैं। गुरुमुखों, निरंकार ने यह रचना आपको कष्ट देने के लिए नहीं रची। मैंने तो आपको सरल युक्ति बता दी है। सर्वव्यापी निरंकार का आपको ज्ञान करा दिया है। ज्ञान की नज़र से जिधर भी देखो निरंकार ही निरंकार नजर आता है। यह अलौकिक दर्शन केवल गुरु की कृपा द्वारा ही हो सकता है। मैंने तो आपको अब इस घट घट वासी निरंकार की जानकारी करा दी है।
अब इस भूमंडल में आप जैसा कोई उच्च भाग्य वाला नहीं। यह जानकर भी कोई आंखें बंद कर ले तो उसमें गुरु क्या कर सकता है। आपको दिव्य दृष्टि देकर यह बता दिया गया है कि जो दृश्यमान वस्तुएं हैं वे सब नश्वर हैं और यह बाकी सदा स्थिर रहने वाला निरंकार प्रभु है। मैंने आपके सब कर्म कांड छुड़वा कर केवल एक कर्म बताया है कि सभी की सेवा करो और निरंकार का सदा ध्यान रखो। मैं किसी अन्य कर्म को नहीं मानता। कई लोग व्यर्थ में ही दूसरे के रहन सहन पर आपत्ति करते हैं। हमने ऐसे खान पान व पहरावे के कारण नफरत नहीं करनी। गुरु यही सिखाता है। गुरु को संसार में बनाने वाला कोई नहीं, वह केवल प्रभु की ओर से ही भेजा होता है। मैंने तो सच्चाई का ही प्रचार करना है, चाहे किसी को वह भला लगे या बुरा। कई बार देखने में आता है कि 5-5, 10-10 व्यक्ति एकत्रित होकर अपनी इच्छा अनुसार संगत बना लेते हैं। संगत करने में तो कोई आपत्ति नहीं, पर मैंने किसी को यह आदेश नहीं दिया हुआ है कि वह अपनी इच्छा से संगतों को चलाना शुरू कर दें। कई लोग यहाँ तक भी कह देते हैं कि कई संगत में आने वालों में मुझे त्रुटियाँ दिखती हैं। जब मैं आ गई तो फिर शेष क्या बचा। मेरी शिक्षा यह नहीं है। मैंने तो आपको बच्चे बच्चे से प्यार करना सिखाया है। यहाँ पर भी भगवान की भक्ति के लिए ही कहा गया है। भक्ति के बिना तो स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। मैं आपको जिस ओर ले जा रहा हूँ वहाँ पर ना तो कोई बैरी है और ना ही कोई बेगाना। मैंने आपको ऐसी नगरी का निवासी बना दिया है जहाँ पर सब मित्र हैं, शत्रु कोई भी नहीं। सबसे प्यार करना है, सबका सत्कार करना है, भूल कर भी किसी संत महापुरुष की निंदा नहीं करनी और किसी से भी ईर्षा नहीं रखनी। सदा निरंकार का ध्यान करते हुए संत जनों की संगत में रहना है ताकि आपका लोक व परलोक दोनों सुखी रह सके। सात संगत जी, धैर्य निरंकार। सात संगत, जिस तरह रब्बी महापुरुषों के वचन हम बड़े शौक से पढ़ते हैं और सुनते हैं, इसी तरह से इस पर अमल भी करना है। पढ़ना तथा सुनना बिल्कुल ही व्यर्थ है। पढ़ना तथा सुनना बिल्कुल ही व्यर्थ है जब तक इन वचनों पर हम अमल नहीं करते। बड़े ध्यान से पढ़ना तथा सुनना तभी सफल है जब हम इन वचनों को मानते हैं और इन पर अमल करते हैं। जिन्नी सुन के मनिया तीना बिटों कुर्बान। हमने केवल सुनना ही नहीं है, सुनकर इस पर चलना भी है। जिसको हम रब्बी वाणी या रब्बी हुक्म कहते हैं, फिर हम इसे मानते क्यों नहीं। हमने मानना है। जरा ध्यान से सुनो। तू बिसरहिता सबको लागू, चीत यावहिता सेवा। यहाँ पर रब्बी महात्मा अपनी वाणी में कह रहा है कि हे निरंकार, जब मुझे तू बिसरा हुआ था, मैं तुझे नहीं जानता था, उस समय सभी चीज़ें मेरे पर हावी थीं। जब तक तेरा ज्ञान ना था तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार सब तंग करते थे और सारे का सारा संसार शत्रु था। सारे बैर कर रहे थे। परंतु जिस समय से मैंने तुझे जान लिया है, तेरा चेता किया है, अब सब दुख देने वाली चीज़ें सुखदायी बन गई हैं। बड़े बड़े बलवान शत्रु भी अब द्वार पर हाथ जोड़े सेवादार बनकर खड़े हैं। रब्बी भक्त कह रहा है कि हे निरंकार, जब से तू याद आया है ये सब सेवा करते हैं। अगली पंक्ति की ओर ध्यान दें। अवर न को दूजा सूझे, सांचे अलख अभेवा। रब्बी महात्मा इस पंक्ति में कह रहा है कि जब से तुझे जाना है उस समय से तेरे सिवा मुझे और कुछ नहीं सूझता। अब मैं सदा तेरा ही ध्यान धरता हूँ, तेरा ही चेता करता हूँ। तू सदा रहने वाला सत है और लिखतों से परे है। तेरी उपमा की ही नहीं जा सकती। हे सद्गुरु, मुझे तेरे चरणों में ही आकर इस अलख अभेद प्रभु का पता चला है, ज्ञान हुआ है। यह सब तेरी ही कृपा है कि मैं तुझे जानकर तेरा ही ध्यान करता हूँ। चीत यावें ता सदा दई आता, लोगन किया विचारे। अपने सद्गुरु से ज्ञान प्राप्ति के बाद भक्त इसी प्रकार कहता जा रहा है कि हे दयालु, जब से तू मेरी स्मृति में आया है, चेते में आया है, तू बड़ी दया कर रहा है, बड़ी ही कृपा कर रहा है कि अब लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उस समय ही मुझे हानि पहुंचाते थे जब मैं तुझे भूला हुआ था, तब तू मुझे सब प्रकार के दुख तंग करते थे। परमेश्वर ते भूलियाँ व्यापिन सभे रोग। परंतु अब मुझे इनका रत्ती भर भी डर नहीं, क्योंकि तेरी कृपा से ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। साध संगत, जो प्रभु को भूला हुआ है वह दुखों में है। आज संसार बहुत ही अभिमानी हो चुका है, जानता कुछ भी नहीं, परंतु उनमें अहंकार इतना है कि वर्णन से बाहर।
एक साधारण सा आदमी भी समझता है कि मेरे जैसा कौन है। आज सारा संसार अहंकार में जकड़ा हुआ है। किसी ने मुझे कहा कि आप रब्बी बातें कहने वालों की आज सुनाई नहीं हो सकती, क्योंकि आज संसार बहुत होशियार हो चुका है, भोली भाली बातें नहीं सुनता। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है। मैंने कहा कि आज संसार ये अपने को बिल्कुल भूला हुआ है। तुम तो कहते हो कि साइंस बहुत तरक्की की ओर ले जा रही है, परंतु मैं कहता हूँ कि संसार बहुत गिरावट की तरफ जा रहा है। विश्व भयंकर पीड़ा की ओर जा रहा है। कोई ऐसी वायु चलाई जाए जिससे कोई बीमार ना हो सके, सब स्वस्थ रहें। साइंस के नाम पर इंसान बना रहा है बम, जो सारे जगत को तबाह कर सकता है, यहाँ तक कि सारी की सारी सृष्टि को भस्मीभूत कर सकता है। आजकल की तरक्की यह है, आजकल की साइंस। इन वेद शास्त्र ग्रंथ कुरान पुराण इत्यादि में असली साइंस है, सबको सुख की ओर प्रेरित करने वाली है। इन पर अमल कर सारी जनता सुखी हो सकती है। साइंस कहते किसको हैं? समझ लो, जिस समय तक समझ प्रभु अकाल पुरुष निरंकार को नहीं जानती, तबाही की बातें सोचेंगी। ऐसा नहीं कि कोई ऐसी गैस छोड़ दी जाए कि कोई भी रोगी ना रहे, परंतु इसके उलट ऐसी सोच है कि सब बेहोश हो जाएं। सुख की बजाय दुख के साधन सोच रहा है इंसान, परंतु रब्बी भक्तों के वचनों द्वारा उस विज्ञान की समझ आती है कि जिससे बच्चा बच्चा सुखी हो और सारे संसार को सुख पहुँचाए। वह यह साइंस है कि सबसे पहले अकाल पुरुष निरंकार को अंग संग जानकर कहना है कि हे निरंकार, मैं तेरी शरण में हूँ, मुझे बख्श लो। तू ही है मुझे बचाने वाला, हर कष्ट से दूर करने वाला, तेरे अतिरिक्त और मेरा कोई नहीं। मारे राखे एको आप, मानुख के किछु नाही हाथ। इस पंक्ति में भी रब्बी महात्मा ने इसी प्रकार कहा है कि हे निरंकार, जब से मैंने तेरा ध्यान किया है, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आगे शब्द इस प्रकार है, बुरा भला कहु किसनो कहिए, सगले जिए तुम्हारे। कितनी उच्च दृष्टि है भक्तों की। वे नाशवान संसार की तरह किसी को मारने की नहीं सोचते। महात्मा कह रहे हैं, हे प्रभु, यह सारी सृष्टि तेरी ही रची है, मैं किसको बुरा कहूँ। परंतु अहंकारी लोग अहंकार में कहते हैं कि मेरे सिवाय कोई ठीक नहीं, सभी बुरे हैं। उनमें केवल अभिमान ही अभिमान है। हर जियो अहंकार न भावे। प्रभु को अहंकारी पुरुष अच्छे नहीं लगते। कोई किसी से पूछे कि क्या आप अंग्रेजी जानते हो, और वह कहे कि हाँ मैं जानता हूँ, मेरे अंदर अंग्रेजी है, फिर वह कहे कि यह तार पढ़ दो, तो अगर वह जवाब दे कि यह तो नहीं पढ़ी जा सकती, तो वह व्यर्थ में अहंकार ही कर रहा है। अगर अंग्रेजी जानता होगा तो पढ़ सकेगा। इसी प्रकार जिनके अंदर ईश्वर का वास होता है, उनमें ईश्वर वाले गुण होते हैं। उनके हृदय में अहंकार नहीं, बहुत नम्रता भरी होती है। जिनमें अहंकार है, उनमें प्रभु का भाव नहीं। अहंकारी लोग जानते तो कुछ नहीं, उल्टा संतों के साथ बैर करते हैं। संता नाल बैर कमावन दे, दुष्टा नाल मोह प्यार। आगे पाछे सुख नहीं, मर जम में होई ख्वार। परंतु भक्तजन कहते हैं कि हे प्रभु, हम किसी को क्या बुरा भला कहें, सभी जीव जंतु तुमने ही उत्पन्न किए हैं। आगे इस प्रकार कहा है, तेरी टेक तेरा आधारा, हाथ दे ये तू राखई। इस पंक्ति में कहा गया है कि हे दातार, मुझ असहाय को संसार में तेरी ही टेक मिली, तेरा ही सहारा मिला। मेरा तेरे बिना और कोई सहारा नहीं। तूने ही अपनी दया दृष्टि करके मुझे अपने चरणों में लाकर बचा लिया है। जिसकी रक्षा करने वाला आप निरंकार हो, उसकी इज्जत में कोई भी फर्क नहीं डाल सकता, कोई उसका नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि निरंकार सदैव सहायता करता है। आगे इस प्रकार कहा गया है, जिस जन ऊपर तेरी कृपा, तिरन कौ विपुन को बाखे। हे दातार, जिस पर तू दया करता है, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। निरंकार का ज्ञान देकर जन्मों जन्मों के पाप दूर कर देता है। जिस पर निरंकार सद्गुरु की कृपा है, उसकी जन्म मरण की मुसीबत समाप्त हो जाती है। आवागमन का भयंकर दुखों का पर्वत धुआं बनकर उड़ जाता है। यह सब तेरी ही असीम कृपा है। आगे ध्यान दो, ओहो सुख वो हो बड़ियाई, जो प्रभु जी मन भाड़ी। हे अकाल पुरुष निरंकार, संसार में मेरे लिए वही सुख और वही बड़ाई प्रशंसा है जो तेरे चित्त को अच्छी लगती है, दूसरी नहीं, जो कि तेरी आज्ञा के विपरीत हो और तुझे अच्छी ना लगने वाली हो। तू दाना तू सद मिहरवाना, नाम मिले रंग माड़ी। हे सद्गुरु,
तू दानी है और सदैव मेहरबान है, दया करने वाला है। तेरे नाम से मिलकर अर्थात तेरे निर्गुण स्वरूप को जानकर मैं अब इस अलौकिक आनंद को प्राप्त कर रहा हूँ। माया के रंग क्षण भर के लिए हैं और दुखदायी भी हैं। तेरे नाम का रंग सदैव एक जैसा रहने वाला है और महासुखदायी है, अर्थात सुखों का भंडार है। शब्द में आगे इस प्रकार कहा है, तुझे आगे अरदास हमारी जीव पिंड सब तेरा। यहाँ रब्बी महात्मा अरदास करते हुए कह रहा है कि हे दातार, आत्मा और शरीर तेरे ही हैं, मेरे नहीं। हर समय तू ही इसका रक्षक है। सद्गुरु, साध संगत और निरंकार तीन अलग चीज़ें नहीं हैं। साध संगत जी जो अलग अलग समझते हैं उनकी भूल है। जिस प्रकार कड़ाह तीन चीज़ों का बनता है, चीनी, आटा तथा घी का, यदि केवल चीनी और घी डाल दें तो भी कुछ नहीं बनेगा, शरबत सा दिखाई देगा। यदि घी आटा डाल दें तो भी कोई नहीं खाएगा। यदि आटा और चीनी डालें, घी ना डालें तो भी व्यर्थ है। या यही तीन वस्तुएं बिना युक्ति के यूं ही मिला दी जाएं तो भी कुछ नहीं बनेगा। ठीक इसी प्रकार पहले सद्गुरु से मिलना होगा, वह निरंकार का ज्ञान देगा और फिर साधु संगत इस ज्ञान पर दृढ़ करेगी, हरि यश में योगदान देगी। कई कहते हैं कि सद्गुरु ने निरंकार दिखा दिया, अब बैठकर इसका सुमिरन किया जा सकता है, संगत की क्या जरूरत है। या अब गुरु ने निरंकार दिखा दिया, अब निरंकार का सुमिरन करने की क्या जरूरत है। या फिर अब ज्ञान के बाद गुरु की क्या जरूरत है। इस तरह तो हम सद्गुरु, साध संगत और निरंकार तीनों से दूर होते जाएंगे। वास्तव में ये केवल नाम तीन हैं परंतु चीज़ एक ही है। ध्यान तीनों सद्गुरु, साध संगत तथा निरंकार पर ठीक चाहिए। यदि गुरसिख संगत में निरंकार को संबोधन करके कविता, गीत या विचार करता है तो भी ठीक है। यदि संबोधन सद्गुरु को कर रहा है तो भी ठीक है, और यदि साध संगत को ही संबोधन करे तो भी ठीक है। परंतु वे निशाने संबोधन से कोई लाभ नहीं। जिस प्रकार कोई शिकारी बिना निशाने तीर चलाता है तो या तो वह तीर व्यर्थ चला जाएगा या फिर निशाने के बजाय किसी और को जा लगेगा और वह तुरंत पकड़ा जाएगा। ठीक इसी प्रकार बेनिशाने संबोधन करने वाले की दशा होती है। निशाने पर दृढ़ रहो। निरंकार तो पहले ही साथ था, पर इसकी समझ आई सद्गुरु की रहमत से, इस पर विश्वास दृढ़ होता है साध संगत में। साध संगत जी, ये वचन मैं आपके लाभ के लिए कह रहा हूँ। अगर कोई भी भ्रम हो तो वह दूर करो। यदि किसी बारात में बर को साथ लिए बिना चल दें, बाकी सब कुछ हो पर उसमें बर ना हो, तो क्या आप उसको बारात कहेंगे? नहीं, केवल कुछ आदमियों का इकट्ठा होना ही उसे कहेंगे। इसी प्रकार जिस संगत में सद्गुरु ब्रह्मज्ञानी विद्यमान नहीं है वह केवल इकट्ठ है, सत्संग नहीं है, वहाँ से रत्ती भर लाभ नहीं। महापुरुष कहते हैं, संगत से ही जानिए जिथे एको नाम बखानिए। संसार की संगतों की यह दशा है कि नाम तो रखा हुआ है पर वहाँ एक नाम के बजाय चर्चा है दुनिया भर के ईर्षा, बैर, विरोध आदि की। साध संगत जी, हम संसार में नाम जपने आए हैं। इंसानियत के नाते सभी भाई भाई हैं। लड़ाई झगड़ा करना मूर्खों का काम होता है। महात्मा कहते हैं कि कोई भी बैरी नहीं और कोई भी बेगाना नहीं है, हम सब भाई भाई हैं, ना कोई बैरी नहीं बिगाना। हम इंसान हैं और इंसानों वाले ही काम करने हैं। सब कुछ परमात्मा का है, यह बात कहानी ही नहीं माननी भी है। इस शब्द में भी हमें महापुरुष कह रहे हैं कि हे निरंकार, यह जो रूप, आत्मा तथा पिंड, शरीर है सब तेरा है। कबीर मेरा मुझ मह किछु नहीं, जो कुछ है सो तेरा। कितनी ऊंची साइंस है रब्बी संतों की। अंत में महापुरुष रब्बी जन इस प्रकार कह रहे हैं, कहू नानक सब तेरी बड़ियाई, कहू नाऊ न जाने मेरा। यहाँ रब्बी महात्मा प्रभु से प्रार्थना करता है, अपने प्रभु को जानकर कहता है कि हे प्रभु, यह सब तेरी ही लीला है। जो कुछ हो रहा है यह सब कुछ तू ही कर रहा है, मैंने तो कुछ नहीं किया, सब तेरी ही बड़ाई है। वास्तव में ऐसे ही रब्बी भक्तों के जीवन होते हैं। आपके जीवन भी ऐसे ही हों। आज आप भी प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात इसी प्रकार नम्रतापूर्वक अपने वचन करते रहो। साथ संगत जी, धैर्य निरंकार। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। साध संगत, यहाँ पर महात्मा ने कहा है कि हे दीनदयाल, तेरा नाम सभी दुखों का नाश करने वाला है। वास्तव में दुख पापों से होता है। जिस प्रकार लकड़ियों के बहुत ढेर पड़े हों
तो उसमें एक चिनगारी याग की पड़ने से वह सारा ढेर भस्म हो जाता है। इसी प्रकार संसार के सभी पाप गुरु से प्रभु नाम का ज्ञान लेने के बाद वैसे ही समाप्त हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जो पापियों में गिने जाते थे गणिका आदि, उनके पापों का अंत ज्ञान द्वारा ही हुआ। वे पूजनीय बन गए, परम भक्त बन गए। जो गुरु की शरण में आ जाता है, परम पिता परमेश्वर उसके पापों की ओर ध्यान न देकर संकट काल में उन्हें अपनी शरण में ले लेता है। इसी प्रकार वह महापुरुष जो इस संसार सागर से पार हो गया है, वह कहता है कि हे दीनदयाल, पापों को नाश करने वाला एक तेरा नाम ही है। 8 पहर या राधिये पूर्ण सतगुरु ज्ञान। इस निरंकार की 8 पहर आराधना करनी है। सैण दिनसु रहे इक रंगा, प्रभ कऊ जाने सद ही संगा। 8 पहर इसकी याद में रहना चाहिए। संसार की तरह समाधि लगाकर ये आराधना नहीं करनी है। मैं रोज ही बताया करता हूँ कि आराधना इस तरह करनी है जिस तरह अपने नाम का स्मरण करते हैं। मेरा अमुक नाम है, मेरे घर वालों का अमुक नाम है, आदि आदि। हमें यह चीज़ अच्छी तरह याद हो चुकी है। इसी प्रकार यह परमात्मा जिनकी याद में बैठ चुका है, उनका 8 पहर, चाहे वे सोए हुए हों, चाहे बैठे हुए हों, अथवा खाते पीते भी प्रभु की ओर ही ध्यान रहता है। इसी को 8 पहर की आराधना कहते हैं। पूरे सतगुरु से निरंकार का ज्ञान प्राप्त कर अंग संग अपने प्रभु को देखते हुए 8 पहर इसके धन में तल्लीन रहना ही आराधना है। जितु घट बसे पार ब्रह्म सोई सुहावा थाव। जिस हृदय में भी यह पार ब्रह्म बस गया, वह हृदय सुहावना बन गया है, वह मन सुहावना हो गया है। जिसमें निरंकार बस गया है, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत्य रामदास। जिस हृदय में निरंकार का वास हो गया है, वही राम का सच्चा दास है। जम कंकर नेव न आवई, रसना हरि गुण गाओ। यहाँ भी कहते हैं कि उसके नज़दीक यम का कोई भी कंकर दास नहीं आ सकता। उसके लिए बार बार जन्म मरण का प्रश्न नहीं उठता, ना ही उसके नज़दीक कोई पाप पुण्य का प्रश्न आ सकता है। साध संगत जिसके हृदय में निरंकार बस गया है, वह 8 पहर निरंकार के गुण गाता रहता है। उसके नज़दीक कोई चीज़ नहीं आ सकती। उठत बैठत सोवत ध्याइये, मारग हरे हरि गाइये। ऐसा भक्त हर समय हरि का यश गाता रहता है। सेवा सुरत न जानिया, ना जापे आराध। यहाँ पर महापुरुष अपनी दशा का वर्णन करते हुए कहता है कि मुझे तो कुछ भी बुद्धि नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है और ना कुछ समझ ही है, नहीं सेवा भाव ही मन में भरा हुआ है, ना मैं आराधना की रीत को जानता हूँ। ओट तेरी जगजीवना, मेरे ठाकुर यगम अगाध। बड़ी नम्रता पूर्वक कहता है कि मैंने कोई कर्म नहीं किया, ना ही मुझे कुछ समझ है। हे प्रभु, यह सब कृपा तुमने ही की है। आपकी कृपा से ही भवसागर से पार हुआ हूँ। मैं तो बिल्कुल ही अनजान था। हे प्रभु, आप अगम्य हैं, बेअंत हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं। वास्तव में साध संगत, यदि हम अपनी करनी की ओर देखें तो किसी भी योग्य हम नहीं हैं। अवगुण व दुराचारों से भरे रहे, व दुराचार ही करते रहे। सद्गुरु की कृपा हो गई, जिसने निरंकार का ज्ञान कराया तो जीवन ही बदल गया। प्रत्येक स्थान पर लिखा है कि आप लोग जिन्होंने परमात्मा को जान लिया है, सबसे बड़े व शुद्ध हैं। वाणी कहती है, वह सबते ऊंचा, वह सबते सूचा, जाके हृदय बसिया भगवान। यदि वास्तव में आपके मन में निरंकार बस गया है, तो आप सर्वश्रेष्ठ व सबसे शुद्ध हो। तराजू के एक तरफ 9 खंड पृथ्वी का राजा हो और तराजू के दूसरी तरफ एक गरीब गुरसिख हो, जो टूटी फूई झोपड़ी में रहने वाला हो, वस्त्र फटे हुए हों, ना ही देखने में खूबसूरत हो, ना ही धन हो, ना ही उसका कहीं घर बार हो और ना ही कोई उसे आदर देने वाला हो, पर वाणी उसी को सारी पृथ्वी का राजा कहती है। राजा सगल सटिका, हरि नाम मनु भिन्ना। और इधर कहा है कि 9 खंडन को राज कमावे, अंत चले जो हारी। अंत में जीवन से बाजी हार कर चला गया। वास्तव में साध संगत, आप लोग ही वे महापुरुष हैं जिन्हें ये दर्जे दिए जा रहे हैं, जिनकी बड़ाई हो रही है, जो सोते जागते उठते बैठते परमात्मा के ध्यान में तल्लीन हैं। उनका सहारा परमात्मा ही है, यह सबसे श्रेष्ठ व शुद्ध है। भई कृपाल गुसाइयाँ, नठे सोग संताप। यहाँ पर महापुरुष कहते हैं कि मुझ पर गुरु की कृपा हो गई है, जिससे सभी शोक संताप, सभी दुख दूर हो गए हैं। तति वाव ना लगई, सत्य गुरु रखे आप।
आगे वचन है कि उसे गर्म हवा नहीं लग सकती, अर्थात किसी प्रकार का क्लेश उसे नहीं हो सकता। जिनको रखने वाला ही निरंकार है, उन्हें ये सांसारिक दुख कैसे व्याप्त हो सकते हैं। आपने भी एक के ही आश्रय पर रहना है, प्रतिक्षण निरंकार का सहारा लेना है। सब ग्रंथ यही बताते हैं कि उन्हें कोई क्लेश नहीं सता सकता। गुरु नारायण दैव गुरु, गुरु सचा सृजनहारु। गुरु नारायण का स्वरूप है, गुरु ही स्वामी है और गुरु ही कृपालु है। गुरु ही जीवन का सच्चा रचयिता है। वास्तव में साध संगत निरंकार व गुरु में कोई भी भेद नहीं कहा गया है। जिस ज्ञान दिया तिस तू जान, जिसने तुझे पार ब्रह्म का ज्ञान दिया है तथा प्रभु के साथ मिलाया है, उसमें व प्रभु में कोई भेद नहीं होता। गुरु तुठे सब किछु पाइया, जन नानक सद बलिहार। यहाँ पर कहते हैं कि जब गुरु ने कृपा की है, तब गुरु संतुष्ट हुआ है, तो मुझे तभी सभी सुख प्राप्त हो गए हैं। संतों की चरण धूलि मिली है, मैं अब सदा के लिए सद्गुरु के चरणों पर बलिहार होता हूँ, इससे अधिक और कुछ नहीं। सभी वेद ग्रंथों व शास्त्रों में यही बातें लिखी हुई हैं कि जिन्होंने मनुष्य देह में परमात्मा को पा लिया है, उनसे बढ़कर और कोई नहीं। इस समय निरंकार ने ऐसी कृपा तुम्हारे ऊपर की हुई है, तुम इसको संभालो। उठते बैठते किसी समय भी इस निरंकार का ध्यान ना भूलो। जिस तरह अपना नाम काम धाम नहीं भूलते, इसी प्रकार आठों पहर यह निरंकार जो जीव के अंग संग है, उसे बिल्कुल भी ना भूलो। साध संगत सच्चे संत तुम ही हो, जो गृहस्थ में रहकर जाति पाति के भेदभाव को मिटाकर परमात्मा को जान चुके हैं, वे ही सच्चे गुरुमुख तथा भक्त हैं। कहा भी है, जात किसे पूछड़ी नहीं, अमलाते होड़गे न बेड़े। वास्तव में जाति पाति तथा वर्ण भेद नहीं पूछे जाएंगे। प्रभु के द्वार पर यही पूछा जाएगा कि मनुष्य देह को लेकर संसार में आए थे, क्या वहाँ जाकर अपने प्रभु को पहचाना? सुमिरण अपने प्रभु का कभी किया या नहीं? जिसने यह पहचान की होती है वह कहता है हाँ जानता हूँ। तो फिर पूछा जाता है वह कौन सा है? जो जानते हैं वे तो बता देते हैं कि यह मेरे अंग संग है, मैंने देखा है। वास्तव में साध संगत इस ज्ञान वाली बात के कारण ही इंसान की विशेषता है। निद्रा भोजन भोग भय यह पशु पुरुष समान, ज्ञान अधिक इक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। जिन्होंने पृथ्वी पर मनुष्य देह पाकर निरंकार का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, उन्हें संतों ने पशु समान माना है। किसी भी स्थान पर उसे मनुष्य नहीं बताया गया। जिन्होंने अपने प्रभु को जान लिया है तथा उठते बैठते इसी का ध्यान करते हैं, वे ही इंसान कहलाने योग्य हैं। वे ही गुरुमुख सच्चे संत महात्मा व महापुरुष भक्तजन हैं। यहाँ पर अंत में कहा गया है कि मुझ पर गुरु प्रसन्न हुआ है तथा उसने कृपा की है। मैं अब सदा ही अपने सद्गुरु व साध संगत के चरणों पर बलिहार जाता हूँ। साध संगत जी, धन निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।